नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से 2 दिनों में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तब से पूरे इंडिया में राजकीय खलबली मचा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि वो 2 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के जल्द चुनाव कराने की मांग भी की है। उन्होंने रविवार को कहा है कि मैंने देश के संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब 2 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। उनकी यह घोषणा ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो केजरीवाल के इस्तीफे का यह ऐलान अचानक नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जेल में ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया था। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जेल में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और पद छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि जेल में रहते हुए वह इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आकर ही रिजाइन करेंगे। केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं को बताया कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनकी तरफ से जानकारी मिलने के बाद आप नेताओं ने अंतिम रणनीति बनाई है। सीएम केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी के प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में विधायक दल की बैठक भी होगी और नए मुख्यमंत्री का चयन भी किया जाएगा। अगला मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी से ही कोई होगा। दिल्ली में 5 महीने बाद फरवरी 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों का बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ कब तक मिलता रहेगा? ऐसे में 5 बड़े सवाल यह है जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाह रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा देने के ऐलान के बाद अब नए चेहरे को लेकर हलचल तेज है। इस बात को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है कि केजरीवाल की जगह सीएम की कुर्सी पर कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है। सोमवार को केजरीवाल के घर एक मीटिंग भी हुई थी, ऐसी खबर है। इसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हुआ था। रविवार को जब केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में इस्तीफा देने की घोषणा की, उस वक्त सिसोदिया भी मौजूद थे। उसके बाद अब दोनों नेता पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया की इस मुलाकात में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा? केजरीवाल का उत्तराधिकारी दिल्ली सरकार का कौन मंत्री बनेगा, या कोई सरप्राइज फैक्टर सामने आएगा? फिलहाल जिन नामों की चर्चा तेज है उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत का मुख्य नाम शामिल है। कल लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने रविवार को जब कार्यकर्ता को संबोधित किया तो अपने भाषण में आतिशी का नाम जिक्र किया था। केजरीवाल का कहना था कि चूंकि 15 अगस्त के समय वो जेल में बंद थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जगह आतिशी को तिरंगा लहराने के लिए नॉमिनेट किया था। इस संबंध में उन्होंने आतिशी के नाम को सुनाकर एलजी चिट्ठी को भेजी थी। वो चिट्ठी तो एलजी तक नहीं पहुंची। सवाल उठ रहा कि क्या अब आतिशी का नाम एलजी तक मुख्यमंत्री पद के लिए पहुंचेगा? केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी सबसे हैवीवेट मंत्री है। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। दिल्ली सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद भी भरा जाता है। केजरीवाल ने आखिर में आगे बोलते हुए कहा है कि आज से कुछ महीने पहले दिल्ली के चुनाव है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो मुझे वोट मत देना। जब राम भगवान 14 साल बाद वनवास से लौटे थे तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से छुटकर आया हूँ और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं जनता की अदालत में हूँ और जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो या गुनहगार मानते हो। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की जनता के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अब हमें 200 यूनिट बिजली या फिर मुफ्त बस सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन इसका जवाब तो अब नई सरकार बनने के बाद ही जनता को मिलेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ये केजरीवाल ने यह सही किया या गलत? आप कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।